नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है ललितपुर बुलेटिन का। बात करेंगे ललितपुर की ही, जहां बता दें कि ललितपुर में परिवहन विभाग के आरआई पद पर तैनात अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके साथ ही बात करेंगे ललितपुर के ग्राम मैनवार की, जहां दर्जनों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस ललितपुर बुलेटिन में। ललितपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी रमन सरदार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार और दलालों की मौजूदगी की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरआई पद पर तैनात अधिकारी जनपद में नहीं रहते हैं और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। रमन सरदार ने मांग की है कि आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से दलालों और भ्रष्टाचार पर कड़ा अंकुश लगाया जाए और आरआई को जनपद छोड़ने पर आदेश जारी किए जाए। नाम है आपका? रमन सिंह। अच्छा, किस संबंध में आज आपका ज्ञापन है? ARDO कार्यालय ललितपुर में दलालों का जो जखीरा भरा पड़ा है आरआई साहब देवदत्त कुमार जी के संरक्षण में, उसके विरोध में एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी महोदय को देने आए थे। जी, क्या है उस RTO ऑफिस में? RDO ऑफिस में सबसे पहली बात तो ये है कि आरआई देवदत्त कुमार जी शासन के निर्देशों की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। ये समय से कार्यालय नहीं आते हैं, इनका कोई समय निर्धारित नहीं है और झांसी से अप डाउन करते हैं, जबकि शासन का निर्देश है कि संबंधित अधिकारी मुख्यालय पे ही निवास करें। तो मुख्यालय पे निवास जो अधिकारी नहीं करते हैं, ऐसे अधिकारियों को अनुशासनहीनता के दायरे में माना जाएगा। उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की है कि वो लोग कि आरआई श्री देवदत्त कुमार जी को मुख्यालय पर रहने का आदेश दें और दलालों की व्यवस्था को बंद करें, आम जनमानस को उनका लाभ मिल सके। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मैनवार के दर्जनों महिलाओं पुरुषों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर LUCC कंपनी में पैसे दोगुना करने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी रवि कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों ने बताया कि रवि कुमार ने उन्हें दोगुनी रकम का वादा कर लाखों रुपए ठग लिए और जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने उन्हें धमकी दी। पीड़ितों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने और उनकी रकम वापस दिलाने की मांग की है। मेरा नाम प्रीति है, ग्राम मैनवार की रहने वाली हूँ। क्या समस्या लेकर आई हैं आप? समस्या लेकर आई हूँ कि LUC के बारे में मैंने पैसा भरी खाते में, वो एजेंट भाग गया है। कितने पैसे आपने भर दिए? 2,15,000 रुपए भरे मैंने 3 साल। कौन है वो एजेंट? रवि अहरवार। कहाँ का रहने वाला है? मैनवार का। अच्छा, जब उससे पैसे मांगने के लिए तो क्या कह रहा? बोल रहा था कि दे देंगे, नहीं दे पाएंगे तो हम क्या करेंगे, कंपनी तो भाग गई, हम कहाँ से देंगे, बोल रहा था। तो क्या मांगे आपकी, क्या चाहती हैं? थोड़ी थोड़ी पैसा हमारी निपटा दीजिए, हम आपसे भार नहीं ले रहे कि मतलब ज्यादा भार करके दी, जैसे हमने था छोटे पैसा छोटे कर करके हमारा दीजिए। सुन के रहा तो नहीं दे पाएंगे हम। अब कहाँ है वो? भाग गया। विनोद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैनवार। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए? पैसा सर मांगने के लिए जाते हैं तो बोलता है कि किस चीज का पैसा मांगने के लिए गए थे? LAC की कंपनी थी। आपने कितना पैसा जमा किया था? हमने 2,15,000 रुपये। तो क्या आपको मिला? नहीं मिला सर। अच्छा, तो अभी वो उससे मांगने गए तो क्या बोले? वे बोल रहे थे कि अब नहीं दे पाएंगे हम। तो अभी कहाँ है वो? मालूम नहीं। क्या नाम है उसका? रवि। कहाँ का रहने वाला है? मैनवार। मेरा नंद किशोर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैनवार के। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? ये पैसे जमा करे, कोई पैसा नहीं दे रहा है। किस चीज़ के पैसे जमा किए थे आपने? LAC कंपनी। LAC। अच्छा, कितने रुपए जमा किया? 54,000। 54,000। हाँ। तो अब क्या, अब मांगने जा रहे हैं तो क्या कह रहा है वो? गाली गलौज देता है, सही से बोलता नहीं है। तो अभी कहाँ है वो? वो बाहर भाग गया, कोई पता नहीं है। राम मिलन को कहाँ के रहने वाले हैं? मैनवार। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हो? LUCC में हमने पैसे जमा करे थे, अब वो उससे मांगने के लिए जाते हैं तो वो धमकी देता है। कौन है वो एजेंट? रवि अहरवार। कहाँ के रहने वाला है? मैनवार का। अच्छा, तो आप अभी कब वो कहाँ है? अभी मीना। कहाँ की रहने वाली है? मैनवार। अच्छा, क्या समस्या लेकर आई है? पैसा छाना, पैसा की समस्या है। अच्छा, क्या किस आपने कौन सी संस्था में पैसा जमा किया था? LUCC। अच्छा, कितना रुपए जमा किया था? 30,000। अच्छा, जब आप मांगने गई तो क्या बोला वो? वो कह रहे थे कि नहीं हम नहीं दे पाए। अच्छा, तो क्या मांगे आपकी, क्या चाहती हैं? पैसा चाहने। ठीक है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
ललितपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभ्यर्थियों ने छोटे बच्चों के साथ चिलचिलाती धूप में धरना प्रदर्शन किया और आंगनबाड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की मांग की। 120 पदों के लिए 4000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और नियुक्तियां शासन के मानकों के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर की गई थी। हालांकि अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए और छोटे बच्चों के साथ महिलाएं जिला अधिकारी के कार्यालय में बैठकर प्रदर्शन करती रहीं। उन्होंने मांग की है कि नियुक्ति प्रक्रिया की जाँच की जाए। मेरा नाम अभिलाषा। कहाँ की रहने वाली हैं? पन्ना, पाली जिला ललितपुर। अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगे आंगनवाड़ी नियुक्तियों के सर, ये बात है कि मेरा जो काम हो रहा था उसे निरस्त करवाया गया है, क्योंकि मैं उसके काबिल थी और उन्होंने मेरा काम बार बार आश्वासन देने के कारण भी उन्होंने। अच्छा, कहाँ से आपने नियुक्ति दी थी? कहाँ से आपने भरा हुआ था? ग्राम पाली पन्ना से। मेरा नाम गंगा है। कहाँ की रहने वाली है? सोजना। अच्छा, क्या समस्या लेकर बैठी है? मेरा नाम वेरिफिकेशन हो गया था, आंगनबाड़ी में मेरिट मेरी उससे ज़्यादा है जिस लड़की का हो गया है, और मेरा आय की वजह से उनने पीछे कर दिया है। तो कब तक आपका अनशन रहेगा यहाँ पर? जब तक सब डॉक्यूमेंट्स की जांच ना की जाए उसकी। बच्चों को लेकर बैठी हैं, क्यों बैठी हैं आप? क्या करें सर, जब आंगनबाड़ी के थ्रू हम हर चीज़ होने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, फिर भी फाइनल में मुझे हटा दिया गया। डीपी जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं वो रीज़न दे रहे हैं कि आपको मेरिट के बेस पे हटाया गया है। मतलब डीएम सर जो है वो आख्या पे जारी किए कि एपीएल बीपीएल का मामला है, आय के थ्रू हटाया गया। सबका अलग अलग बयान है, तो क्या करें, बस जाँच की मांग करने के लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं बच्चे लेकर। अच्छा, जो मानक बताया गया कि इस मानक के द्वारा आपको हटाया गया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं, इसीलिए तो हम लोग धरने पे बैठे, बस जांच की मांग कर रहे हैं। कब तक रहेगा आपका धरना? जब तक हमें जांच की मांग नहीं पूरी हो जाती तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। प्रियंका चौबे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? खुर्दी की। अच्छा, क्या समस्या है? क्या समस्या लेकर बैठी हैं? सर, उन्होंने ग्रेजुएशन से मेरा वो परसेंटेज बना दिया है और बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे उसके हाई स्कूल के वो बताई जाए परसेंटेज कितनी है, और बस कुछ नहीं। जब विकास भवन गई थी आप अपने जांच के लिए, तो क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि गोपनीय चीजें बताई नहीं जाती। 2 लाख रुपए की मांग की गई, हमसे ना देने के पालन उन्होंने हमारा निरस्त। अच्छा, किसने मांग की थी आपसे? उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने। क्या नाम है उनका, कुछ जानकारी नहीं है मुझे मालूम। कॉल आया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में सैकड़ों जैन समाज के लोगों ने महाराष्ट्र में जैन मंदिर तोड़ने, ललितपुर में जैन मंदिर में चोरी और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। ये विशाल विरोध यात्रा अटा मंदिर से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची, जिसमें ललितपुर के गणमान्य नागरिक, महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र में जैन मंदिर तोड़ने का विरोध किया, ललितपुर के जैन मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करने की मांग की और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए 28 हिंदू लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने जल्द से जल्द इन घटनाओं पर कार्रवाई की मांग की है। कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है, और अगर हमारे धर्म पर या हमारे साधुओं पर या हमारे तीर्थों पर कोई भी उंगली उठाएगा, उनकी उंगली हम तोड़ देंगे। शांत है पर कमजोर नहीं। अच्छा, वहीं पर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आतंकवादी हमला, और वहीं पर एक जोड़ा जो कि शादी के कुल 1 हफ्ता हुआ था, तो वहीं उनका बिखर गया पूरा सपना। क्या ये बहुत ही दुखद घटना है, इसके लिए पूरा देश दुखी है जो वहाँ पे हुआ है। ये तो समझ लीजिए किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जैन समाज का हो चाहे अदर समाज का हो, उस घटना से सभी के हृदय बहुत ही ज़्यादा दुखित हैं। ऐसे गलत काम ना हो, क्योंकि मंदिर धर्म सब समुदाय एक होता है, इसमें कोई जाति विशेष या कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से बीएमसी वालों ने ये गलत निर्णय लिया है उसकी वो अपना माफ़ी मांगे, और यथास्थिति भगवान की मूर्ति जो रखी गई है उनको यथास्थान रखा जाए। वहीं पर पहलगाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ? पहलगाम में जो कांड हुआ है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये आतंकवादियों ने बहुत गलत काम किया है। इसमें जिस प्रकार से वहाँ के पर्यटकों को मारा गया है, ये पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ है, और यहाँ पे हमारे देश में इस प्रकार की लड़ाई कराई जा रही है हिंदू मुस्लिम के लिए बढ़ावा देने के लिए, ये आतंकवादियों ने हमला किया है। जो भारत के मुस्लिम के लिए क्या संदेश है मुस्लिम भाइयों के लिए? यहाँ पे हिंदुस्तान सभी धर्मों का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म एक साथ रहते हैं, और वो लोग नहीं चाहते ना उनका कोई ऐसा वो है। आप देख रहे हैं कंटिन्यू कश्मीर में मुसलमान भाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक घिनौना कृत्य
किया गया, जो अल्पसंख्यक अहिंसक समाज के ऊपर जैन मंदिर को तोड़ करके आस्था को एक चोट पहुंचाई है, यह बहुत निंदनीय और अशोभनीय है। इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं तो उसी जगह पर मंदिर का नवनिर्माण करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उन पर ऐसे कठोर दंड दिया जाए जिनके कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा ये कार्य किया गया और जिसकी साजिश से ये किया गया, उन पर भी जो है कठोर दंड की प्रक्रिया अपनाई जाए। धन्यवाद। पार्ले का मंदिर तोड़ा गया, उसका विरोध करने आए हैं। क्या हम सभी इतने कमजोर हैं? सरकार को क्या इतनी कायरता दिख रही है जैन समाज में? जिस दिन हम लोग अपनी अहिंसा के बल पर इस देश को आज़ादी दी है, उसी अहिंसा के बल पर आज जैन समाज मंदिर भी वहीं बनाएगा और अपना तीर्थ क्षेत्र समाज को भी सुरक्षित रखेगा। सरकार को कभी भी ये मैं नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग कमजोर हैं। हम लोग की अहिंसा का ताकत देखिए, जिस दिन से मंदिर टूटा है उसी दिन देखिए जिसने तोड़वाया वो भी गया और आज कश्मीर जैसा शांत भी प्रदेश भी आज शांत हो गया। क्योंकि जब भी किसी देव शास्त्र गुरु की निंदा करोगे तो समाज को और देश को सभी को यही परिणाम भोगना पड़ेगा। तोड़े जा रहे हैं और अपशब्द बोला जा रहा है, राक्षस से तुलना की जा रही है। ऐसे में जो एक माहौल है वो माहौल ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए आज महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से दिगंबर जैन समाज ललितपुर के द्वारा ज्ञापन दिया गया और ये कड़ी चेतावनी दी गई कि किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो स्थानीय स्तर पर राजघाट मंदिर में चोरी हुई, 3 दिन हो गए लेकिन चोर नहीं पकड़े गए और ये हमेशा पहले गिरार में भी हुआ, जगह जगह उसके पारोल में भी हुआ, पारोल के अंदर भी हुआ। तो ये जो संवेदनहीनता है वो अक्षम्य है। हम लोगों ने आज इन्हें 48 घंटे का समय दिया कि चोरों को गिरफ्तार करें, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ककरुआ के निवासी बुंदेल सिंह ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंप कर बताया कि वो गल्ला व्यापार करते हैं, लेकिन कुछ दबंग व्यक्ति उनसे गुंडा टैक्स की मांग करते हैं और ना देने पर उन्हें धमकी देते हैं। बुंदेल सिंह ने आरोप लगाया कि इन दबंगों के खिलाफ चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने पुलिस से दबंगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और उनकी गिरफ्तारी करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बुंदेल सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले बुंदेल सिंह? ककरुआ गाँव। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं आप? हमें ये गल्ले का हमारा व्यापार है और भूसा का, तो हमको कभी कभी देर हो जाती है तो ये लोग हमको धमकी दे रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। कौन है वो लोग? अखिलेश और सौरभ। कई मोटरसाइकिलें चोरी की हैं इनके पास, तो मंचा लेकर धमकी देती है। अच्छा, कितने मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ? पे 10-12 मुकदमा दर्ज हैं। 10-12 भी मोटरसाइकिलें हैं और 2 पुलिस ने सू भी कर दी। अच्छा, समय थाने में अपने की शिकायत दर्ज कराई थी? हमने कराई थी, मतलब पुलिस मिली हुई है, तो कोई कार्रवाई नहीं करती। तो क्या चाहते हैं आप? सीओ दोबारा भी विवेचना कराई जाए। अच्छा, कैसे धमकी देते हैं आपको? जान से मार दिया जाएगा, नहीं पैसा दो। अच्छा, किस चीज़ का पैसा मांगते हैं? गुंडा टैक्स। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम मसौरा और मिर्चवाड़ा के बीच बरबासन माता मंदिर के पास अवैध खनन का कारोबार खुलेआम चल रहा है, जहां बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है और डंपर से मिट्टी भरकर लाई जा रही है। इसके अलावा अवैध रूप से राख को डंप करने की योजना भी तैयार की जा रही है। ये गतिविधियां प्रशासन की नजर से बाहर हो रही हैं। सवाल उठता है कि प्रशासन इन अवैध क्रियाओं पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा। इस प्रकार की गतिविधियां पर्यावरण और आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक हो सकती हैं और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।